कहते हैं ना, जब कान्हा जी बुलाएं तो भला कौन रोक पाए। ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ। अचानक हम बैठे ही हुए थे, बैठे बैठे ही हमसे कहने लगे कि मैं किसी बात पे गुस्सा हो गई थी। तो ये देखिए, मैं गाड़ी में भी गुस्सा ही हूँ। तो मुझसे कह रहे अच्छा चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो मैं गुस्से में बैठी थी, मैंने कहा क्यों अपना माइंड बेकार करूं और ज़्यादा। तो मैं चल दी, चल के पर मैं बोली नहीं, मैं ऐसे बैठी रही। फिर मैंने देखा अरे हम कहाँ जा रहे हैं, जेवर वाली रोड पे। बोले चलो राधा रानी के यहाँ चलते हैं। फिर मैं थोड़ा सा खुश हो गई, बट कुछ कुछ गुस्सा थी क्योंकि हम लड़कियों का तो पूरा पूरा हक है। और हम पहुँचे राधा वल्लभ जी के यहाँ पे। राधा वल्लभ जी के यहाँ पे इतना प्यारा, मतलब उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था ना महल, बहुत प्यारा लग रहा था। और उनसे तो नज़रें हट ही नहीं रही थी। और वहाँ जो रंगों का उत्सव हुआ, मतलब ये समझिए हमें सबसे अच्छे दर्शन हुए। अभी ये जो भीड़ है ना, ये लास्ट ही थी हमारे साथ। तो उस दिन फिर पट बंद होने वाले थे क्योंकि हम लेट पहुँचे थे। तो बहुत अच्छे, और आंखों में से आंसू आ रहे थे। इतना प्यारा उनका श्रृंगार किया हुआ था, श्वेत रंग के वस्त्र उनको पहना रखे थे, बहुत प्यारा श्रृंगार हुआ था। तो मतलब इतनी खुशी हो रही थी उनको देख के। मैंने कहा, मैं तो दूर से तो दर्शन बहुत प्यारे हो गए थे, मैंने कहा पास में जाके अच्छे से कैप्चर करती हूँ तो आप सबको भी मैं दिखा दूँगी। मैं मतलब इतना बहुत ही प्यारा, मतलब कहा ही नहीं जा सकता, इतना प्यारा उनका स्वरूप बनाया हुआ था। और इतनी होली थी, वहाँ की होली तो भाई प्रसिद्ध है। मैंने कहा अब मैं आगे जाती हूँ। मैं आगे गई और मैंने वहाँ से कान्हा जी को कैप्चर किया। इतने सुंदर लग रहे थे, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि नज़र ही नहीं हटेगी उनसे। फिर वहाँ गए, वहाँ पे जाके मतलब दर्शन किए, मैं माथा टेकी, वो अंदर गई। भूख लगने लगी थी तो वहाँ का फेमस चीला सबने खाया होगा, वो चीला खाया, आराम से एंजॉय किया। खाना वाना खा के फिर हमने कहा चलो अब राधा रानी के, राधा वल्लभ जी के दरबार आए हैं तो थोड़ा सा अपना वहाँ से रंग लेके चलता है। तो सभी को रंग लगाएंगे तो उन सबको भी आशीर्वाद मिल जाएगा। और ये बरसाने का है। बरसाने में भी इतना डांस हो रहा था, इतना डांस हो रहा था। मतलब आप ना वहाँ पहुँच जाओ ना तो आपको डांस करना भी नहीं आता ना, आप तभी भी करने लगोगे, झूमने लगोगे। फिर मैंने कहा ईयरिंग वहाँ बहुत प्यारे प्यारे थे, मैंने ईयरिंग खरीदे। तो मैंने कहा वहीं पे पहन लेती हूँ, क्यों नहीं। तो मैंने तुरंत अपनी ईयरिंग निकाले और वहीं पर मैंने ईयरिंग पहन लिए। बहुत सुंदर लग रहे थे ईयरिंग, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, मेरी ड्रेस से भी मैच कर रहे थे। फिर मैं गई कलर्स की शॉप पे और मैंने कहा ठीक है अब कलर्स ले लेते हैं। तो वहाँ से मैंने कलर परचेज़ किए। कलर भी बहुत ज़्यादा लिए थे मैंने, बहुत ही ज़्यादा लिए थे, सबके लिए लेकर आई थी। फिर थोड़ा सा अब बरसाने वृंदावन आओ और लस्सी ना पियो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सुबह शाम कभी भी हो आप लस्सी तो पीते ही हो। मैं गई, मैंने वहाँ से लस्सी ली। और तब भी एक इतना फनी मोमेंट हुआ, वहाँ पे एक अंकल जी थे जो मोदी जी का फेस लगा के थे, और वो जैसे ही मैंने कैमरा ओपन किया ना, वो बिल्कुल मेरे पास आके डांस करने लगे। तो मतलब इतना अच्छा लग रहा था वो, इतना, और राधा रानी के भजनों पे ही डांस कर रहे थे। यहाँ मैंने ये लस्सी पी, लस्सी पीने के बाद मैंने इनको भी दी, मैंने कहा आप भी पी लो। दोनों ने लस्सी पी खूब मज़े से, और फिर हम लोग निकल गए। तो मैंने कहा थोड़े से कलर और ले लेते हैं, सबके लिए ले लेते हैं, और कान्हा जी के लिए पोशाक वगैरह ले लेते हैं उनके लिए होली की। तो कान्हा जी के लिए वहाँ पे जाके पोशाक ली हमने होली की पोशाक लेने के बाद हमने मतलब वहाँ पे जैसे थोड़ी बहुत और भी जगह थी जहाँ पर हम जा सकते थे, वहाँ पे गए। वहाँ पे आश्रम था गुरु जी का, उधर हमने जाने का सोचा। और फिर मुझे गोलगप्पे की जॉब दी। आप वृंदावन के गोलगप्पे खाना, इतनी तरीके का पानी, बहुत टेस्टी पानी मिलता है। मैं एक जगह कलर और थे तो उनका ना बहुत अच्छी, बहुत प्यारी फ्रेगनेंस आई थी उधर। तो मैंने सोचा और ले लेती हूँ। वो कह रहे कम में लगा दूंगा और ज़्यादा ले जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं, ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि हमने भी इससे पहले वहीं से ख़रीद लिए, फिर भी हमने ले लिए क्योंकि इतनी देर बाद की। तो फिर हमने कहा कि थोड़े बहुत कलर्स तो ले लेते हैं, और ऐसे हमने कलर ले लिए। फिर मुझे गोलगप्पे दिखे, और गोलगप्पे मैं नहीं खाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता। वहाँ के गोलगप्पे और लस्सी का तो आप ये समझिए कि कोई तोड़ ही नहीं है। तो मैं गई, गोलगप्पे खाए, फिर हम लोग प्रेम मंदिर गए। प्रेम मंदिर में ऐसे लग रहा था जैसे स्वयं कान्हा जी ने भेजा हो। वहाँ पे गार्ड थे, वो हमारे पास आए, वो कह रहे कि आप आज ही जाने वाले हो। हमने कहा हाँ। कह रहे आज मत जाओ, अब यहाँ पे आए हो तो सुबह अब प्रेम मंदिर की और बाके बिहारी पे होली खेल के जाना। फिर खुद ही कहने लगे, कह रहे बहुत भीड़ होगी पर कल, तो एक काम करो बाद में दर्शन करके जाना आराम से। हमने कहा ठीक है ऐसा कर लेते, वरना हम तो रुकने के लिए भी तैयार हो गए थे। भाई कभी कभी तो ऐसा है कि
आप आओ और आके मतलब तुरंत चले जाओ। पर फिर हमने कहा कि सही कह रहा है वो, कल बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी क्योंकि मेन होली का फंक्शन था और फैमिली के साथ मनाना भी ज़रूरी था। तो फिर मैंने मतलब दरबार में वृंदावन की रज को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद कहा राधा रानी हमें दोबारा से बुलाना, जल्दी बुलाना और फिर से होली खेलने बुलाना, छोटे छोटे त्योहारों पे हमेशा बुलाते रहना, हर महीने बुलाना, ऐसे कह के फिर हम घर आ गए। घर आके अच्छा मुझे ये बताइए, ये जो बाल होते हैं आप सबके यहाँ पे भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं पैर छू के? तो हमारे यहाँ पे तो करते हैं भाई, थोड़े थोड़े ये दाने देते हैं और सबको आशीर्वाद लेते हैं सबका। फिर नेक्स्ट डे छोटी होली थी। छोटी होली वाले दिन अब भैया ऑफिस तो जाना पड़ता है। फिर यहाँ पे मैं ऑफिस के लिए फटाफट से निकल गई थी और ये मैं ऑफिस पहुँच गई थी। हवा बहुत तेज़ चल रही थी तो बाल वगैरह उड़ रहे थे। पहुँच के काम किया। पर देखो छोटी होली वाले दिन, फेस्टिवल तो फेस्टिवल है भाई, तो काम करने का मन किसका ही करेगा। बेमन के काम कर रही थी, थोड़ी देर काम करो फिर दिमाग ख़राब हो रहा था। तो मैं सोचने लगी भाई ऑफिस तो आ गए, वो तो मजबूरी है, पर काम करना मजबूरी थोड़ी है, तो मैं तो नहीं करती काम। फिर मैं गई, मैंने कहा सर कोई पार्टी वार्टी भी नहीं दे रहे हैं। तो हम मतलब मैं और मेरे स्टाफ ने जाके हमने कहा सर हम नहीं होली वाले दिन काम कर रहे, हमें जल्दी घर भेज देना। सर ने कहा अच्छा चलो लंच इधर से ही करके आता है। फिर सर हमारे साथ गए, बोले चलो ठीक है। इतने दिन में मेरा भाई मतलब घर के पास ही रहता है, वो गया हुआ था, वो मुझे वीडियो भेज रहा है, दीदी बहुत सारे कलर ले लिए वहाँ से मैंने, और मतलब वहाँ की वीडियो सेंड कर रहा था बरसाने की। मेरा बहुत भीड़ है, बहुत आनंद आ रहा है। राधा रमन जी मंदिर गया था वो और कह रहा था बहुत प्यारा नज़ारा। मैंने कहा हाँ वो तो मुझे भी पता चल रहा है। तो मतलब देख के उसने वीडियो कॉल वगैरह भी की थी, तो वहाँ पे बहुत ही प्यारा सब कुछ था, बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने कहा चल मुझे भेज देना। और ये हम लोग जा रहे थे फिर खाना खाने के लिए जा रहे थे। तो खाना खाने पहुँचे वहाँ पे, मतलब ऑफिस ही पहुँचे थे। ऑफिस पहुँचने के बाद ये देखिए मेरे ऑफिस का ही नज़ारा है ये। तो यहाँ पहुँचे, ऑफिस पहुँचने के बाद ये लिफ्ट से जा रहे थे, ये मेरे बॉस थे जो हमारे मैनेजर थे, और ये मेरे ऑफिस में डेकोरेशन हो रही थी होली की। बहुत प्यारी डेकोरेशन हो रही थी, बहुत ज़्यादा प्यारी। देखो ऐसे लग रहे हैं ना कितने बड़े बड़े गोलगप्पे रखे हों, इतनी प्यारी लग रही थी। और ये गुलाल, पर ये गुलाल था नहीं, ये डेकोरेट के लिए सिर्फ पॉलीथीन थी, तो जो बहुत प्यारी लग रही थी। और ये हम यहाँ पहुँचने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी वीडियो वगैरह शूट की। इतनी देर में खाना वाना ऑर्डर हो रहा था, तो मैंने कोई पार्सल मंगाया था, तो मैं नीचे आ गई थी। तो मैंने सोचा कि वीडियो ले लेती हूँ, और हमने कहा सर आज हम जल्दी निकलेंगे, तो हम ऑफिस से जल्दी निकल गए। ऑफिस से जल्दी निकलने के बाद फटाफट से मैं घर पहुँची। मैं इनका वेट कर रही थी, मैंने इनको बोला कि आज छुट्टी है तो आपने भी जल्दी आना है, तो बोले ठीक है चलो मैं भी आ जाऊँगा जल्दी। पर मैं जल्दी निकल गई थी। ये मैं इनका वेट कर रही थी, वेट करते करते ये तुरंत आ गए, और मतलब मैं कैमरा ही बंद करने वाली थी, इतनी देर में ये आ गए, तो मैंने इनको भी कैप्चर कर लिया। तो ये पहुंच गए, बैठने के बाद अब मुझे घर पे भी जाके प्रिपरेशन करनी थी। तो पहुंची, आराम से घर पहुंची। और ये उस दिन जल्दी पहुंच गए थे ना, तो दिन ही था, वैसे रात हो जाती है हमें 7, साढ़े 7, 8 भी बज जाते हैं जब ट्रैफिक होता है। और घर पे जाके थक गई, और थक गई तो भूख भी लगी थी। पर मेरे साथ इतना अच्छा हुआ ना, पता है बहुत खुशी होती है। इनको होली के लिए मतलब जो भी खाने के लिए वहाँ पे पासेस वगैरह मिले थे ना, तो इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, मेरे लिए रखा कि तुम्हारे साथ खाऊंगा, और जो मैंने लंच पैक करके दिया वही खाया। तो इतनी खुशी हुई भाई, आपके हस्बैंड आपके बारे में इतना सोचे तो ऑब्वियस आपको कितनी खुशी होगी। और उनके उसमें ये था, कह रहे मैंने कहा तुम कुछ तो खाते, कह रहे मैंने ओपन ही नहीं किया जब तक मैंने सोचा तुम्हारे लिए लेके चलता हूँ, क्योंकि मेरा भी ऐसा होता है अगर मैं कुछ भी खाती हूँ ना, तो मैं इनके लिए हमेशा पहले ही सोचती हूँ कि इनके लिए भी लेकर जाऊँगी। तो ये इन्होंने मेरे लिए सोचा। और ये मैं थक गई थी, सुबह का है, मैं सुबह सो के उठी, होली वाले दिन का ही है ये। सुबह सो के उठने के बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपना नाश्ता वगैरह रेडी किया। वैसे बहुत सारा तो मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी, तो उन्होंने कर दिया। ये मैंने पहले नाश्ते पे पकौड़ी वगैरह या सारी चीज़ें तल के और ये ली। फिर मैंने सोचा सबसे पहले तो
कान्हा जी के ही गुलाल लगाना होता है, तो मैंने कहा उनके गुलाल लगा देती हूँ। उनके लिए प्लेट तैयार की, उनसे होली खेली। और उनकी प्यारी सी पिचकारी थी, प्यारी सी बाल्टी थी। मैंने कहा उनको गुलाल लगाने के बाद आपको भी तो भीगना पड़ेगा। फिर ये देखो उनकी कितनी प्यारी, ये मेरी मम्मी ने भेजी थी मेरे घर से कान्हा जी के लिए। मैं उन्हें पिचकारी से खिला रही थी, राधा रानी को भी, अपने लड्डू गोपाल को भी। मैं इनका दोनों खेलो, खूब खेली मैं सबके साथ। मैंने कहा मुझे भी कलर लगाओ आप दोनों, तो खूब खेली। फिर मैंने इनको कलर लगाया सबसे पहले, फिर मम्मी जी को लगाया, फिर पापा जी को लगाया। फिर मेरी दोनों नंदे दीदी आने वाली थी, बड़ी वाली दीदी आई थी, छोटी वाली दीदी रात को आई थी। तो हमने कहा चलो जब तक हम दोनों ही खेल लेते हैं। हम दोनों सबसे ऊपर पहुंच गए और खूब होली खेले दोनों मिलके। ऊपर ही हमने म्यूज़िक सिस्टम लगा लिया, खाने पीने का रख लिया, और दोनों अकेले अकेले ही खूब खेल रहे थे, खूब ज़्यादा खेल रहे थे। अपना पहुँचे, डांस वांस किया। फिर यहाँ पे ना मैंने इनको भिगा दिया था ना, तो ये चिढ़ गए थे। तो ये कलर लेने को, और मैं मम्मी जी के पास खड़ी थी। मैंने कहा मम्मी जी के पास डालो। मैंने कहा चलो होली है, आ जाती हूँ, डाल लो कलर, तुम भी क्या याद रखोगे। तो मैं फिर उनके पास पहुँच गई। मैंने कहा लो कलर लगा लो। उन्होंने कलर लगाया, दोनों ने खूब कलर लगाया। पर मुझे पक्का कलर नहीं पता था, इन्होंने पक्का कलर लगा दिया। मैं गुस्सा हो गई। मैंने सोचा क्यों गुस्सा हूँ, होली है, लगा लो, कोई बात नहीं, तुमसे बदला लिया जाएगा। और यहाँ मेरे दीदी और जीजू आ गए, और हमने कहा कि इनको बाहर ही पक्के कलर से खूब सारी होली खेलनी है। और ये देखिए वो पहले से प्री प्लान करके आए थे, मैं तो उनको पकड़ने वाली थी, उन्होंने उल्टा ही मुझे पकड़ के पूरा रंग दिया। उनके साथ भी खूब होली खेली, खूब डांस किया, खूब मस्ती की। और ये मैं दीदी को पकड़ रही थी, जीजू ने कहा अच्छा दीदी को पकड़ ले। मैंने दीदी को पकड़ा, और जीजू ने और इन्होंने मिलके दोनों ने उल्टा मेरे ऊपर ही पूरा कलर डाल दिया। मैंने भी पूरा बदला लिया, खूब होली खेली दोनों ने, हमने मिलके। और ये हमारे क्यूट से भांजे हैं कावेश, इन्होंने इतने सारे बलून फैला रखे थे, वो तो बलून से ही खेलते रहे, बराबर बलून मार रहे थे। और फिर ये जीजू है, डांस करने लगे। छोटी वाली दीदी आई नहीं थी। और ये जो रखा है इसमें ना हमारे मंदिर के लिए राधा रानी की और कान्हा जी की मूर्ति आई है, तो इसीलिए वो हमने कवर करके ऐसे रखा हुआ था कि उस पर पानी वगैरह ना जाए। और यहाँ पे दीदी, जीजू, ये मैं और पापा जी भी, मम्मी जी भी थे, तो वो लोग भी खेल रहे थे। पर मम्मी जी ना पानी से नहीं खेल रही थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। ये हमारे पापा जी थे जिनके हाथ में कैमरा था, तो बोले चलो तुम सब डांस करो, एंजॉय करो, लाओ मैं तुम्हारी वीडियो बना देता हूँ। तो वो हमारी वीडियो बना रहे थे। खूब देर खेले, कम से कम आप लगाइए हम 2-2.5 घंटे होली खेलें दोनों। खूब भीगे, खूब ज़्यादा, खूब डांस किया, इतने सारे बलून से खेले, कलर से खेले, स्प्रे से खेले। अच्छा फिर हम क्या करते हैं ना, चलो ठीक है अब नहीं खेलते हैं, दोनों बिल्कुल एकदम से नहा लेते हैं। नहाने के बाद फिर से दोबारा से नीचे आ गए। तो दीदी को तो पता था कि कुछ ना कुछ ऐसे सोच रहे हैं ना, तो वो तो चेंज ही नहीं किया उन्होंने, पर जीजू ने चेंज कर लिया। तो फिर दोबारा से हम खूब होली खेले मिलके। कावेश जी कभी कलर लगा रहे थे, कभी गुलाल लगा रहे थे। तो दीदी ने उल्टा, मैंने पकड़ा अच्छा आ जाओ। मैंने कहा सामने से तो नहीं लगाती, वो छोटे हैं ना, उनके फेस पे थोड़ा सा डर रहता है। तो फिर भी उन्होंने जैसे बचने की कोशिश की ना, तो उनकी आइज़ में चला गया। तो यहाँ पे जीजू उनकी आइज़ पे से हटा रहे थे कलर, और उनके वो लग गया था। फिर हमने कहा चलो थोड़ा सा डांस कर लेते हैं। और ये हमने डांस की वीडियो बनाई, खूब सारा डांस किया, खूब मस्ती से डांस किया। दीदी, जीजू, ये और मैं थे। कावेश डांस नहीं कर रहे थे, उनकी थोड़ा सा नेक में कुछ इशू हो गया था, तो थोड़ा सा वो डांस नहीं कर रहे थे, पर वो बस बलून से ही प्रॉपर खेल रहे थे। उनका था कि बलून से प्रॉपर खेलता हूँ। हमने कहा चलो आप, तो बोले आप सब लोग डांस करो ना, मैं बलून आप लोगों को मारूंगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है आप ऐसा कर लो। फिर वो ज़्यादा तबीयत का तो डर रहता ही है। फिर नहीं मम्मी जी नीचे आ जाओ, मम्मी जी कह रही मैं नहीं आ रही, भिगा दोगे। वो ऊपर से ही अनार से और स्प्रे से खेल रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो अपने घर भी चला जाए। हम लोग गए, जाते जाते बहुत तेज भूख लग रही थी, क्योंकि ना रंगों में ऐसा नशा होता है कि आप कितना खेल लो ना, फिर आपको भूख लगने लगती है। तो हमने तुरंत पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, और ये हम गाड़ी में गए, पिज़्ज़ा आया, वहीं पे हम खड़े रहे। पिज़्ज़ा खाने के बाद पिज़्ज़ा खाया, इनको भी भूख लगी थी। ये बोले पहले खुद खाने लगे, मुझे भी दे। मैंने कहा लो आप खाओ पहले। फिर मैंने इनको दे दिया, दोनों खाने लगे।
क्योंकि पहुंचते पहुंचते 1-1.5 घंटा लग जाता। अभी होली वाले दिन तो इतना ट्रैफिक का होता है ना टाइम, तो बहुत ज़्यादा। फिर रास्ते में ये बोले कि अभी वहाँ जाके हम दोनों फिर से पूरे कलर में हो जाएंगे, तो चलो यहीं पे रील बना लेते हैं। तो ये हम दोनों रील बनाई, हमने खूब सारी रील बनाई, खूब सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ प्यारे आ रहे थे क्योंकि सनशाइन आ रही थी। तो ये हम घर पहुँच गए और यार पता उल्टा हो रहा था। हम सोच रहे थे उन लोगों को कलर लगाएंगे, वो पहले से ही प्रिपेयर थे हर जगह पे, और ये निशु ने मेरे गुलाल डाल दिया, मेरे बालों में था। तो मैंने ऐसे एक बार ऐसे ही किया, वो कह रहा दीदी एक मैंने वो देखा था तो आप वैसे करना। तो वो मेरे बालों में कलर लगा रहा था। ये देखिए चित्रा काजल से उसकी पूरी आईब्रोज और आइज़ पे लगा दिया था। वो बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी, तो सब उस पर हंस रहे थे कि कोई बात नहीं मेरी रील बनाओ। फिर मैंने कहा पक्का कलर से मत खेलना, कह रहे पक्का नहीं है दिया, और उन्होंने मेरे इतना पक्का कलर लगा दिया। पर मैं भी ना पूरा प्रिपेयर होकर दी थी। चलो आपको एक मैं टेक्निक बता देती हूँ। आप ना क्या करो, हमेशा अपने फेस पे ना फाउंडेशन लगा लो, अच्छी खासी कवरिंग में फाउंडेशन लगा लो। जब आप फाउंडेशन लगा लेते हो ना, आपको कोई कितना भी पक्का कलर लगा दे, कितना भी पक्का कलर लगा दे, पर वो आपके कलर चढ़ेगा नहीं। मैं कहा मुझे क्यों छेड़ रहे हो, इनको भी तो छेड़ो, इनको भी तो लगाओ। फिर इनके भी खूब कलर लगाए। मैंने कहा छोड़ो अब किसी को मत, सबको पक्का कलर लगाओ। जो कह रहा है मुझे एलर्जी है सबके लगाओ। भाई होली है, होली पे किसी को क्यों छोड़ना, सब बराबर है, सबके लगाओ। तो एक को भी नहीं छोड़ा। मेरी गली के सब लोग ना मुझे बहुत प्यार करता है, तो सब लोग, सबको पता चला दीदी आ गई तो सब आ गई, आंटी वगैरह भी सब लोग आ गई। और खूब डांस किया हमने, पूरा बोतल ले लेके शराबियों की तरह, और प्रॉपर डांस किया खूब सारा। मम्मी, मासी, चाची, आंटी, आसपास के सारे बच्चे, सभी मेरे भाई हैं, बहुत प्यारे हैं। उन सब के साथ मैंने खूब डांस किया। निशु आया था, आदित्य आया था, और भी आसपास के भी बच्चे थे, उन्होंने खूब डांस किया। एक मेरी आंटी है, सामने वाली आंटी है जो येलो सूट में ना, ये बहुत डांस करती है, बहुत डांस करती है। तो ये तो समझो मेरी पूरी डांस पार्टनर है। और दोनों ने कह खूब डांस करा, आज ये वाला सॉन्ग लगवा, ये वाला सॉन्ग लगवा, ये करवा, वो करवा। मैंने कहा ठीक है। तो दोनों डांस कर रहे थे, तो उनको भी पता। मैंने कहा आंटी तभी करेंगे जब पक्का कलर लगा दोगी अब, ठीक है। और ये कनक आई थी, ये बच गई थी कलर लगाने से, भाग गई थी। हमने कहा भैया ऐसे नहीं बचने वाला आज कोई भी होली पे। तो वो आई, आके हमने फिर उसको भी खूब रंग दिया, खूब ज़्यादा रंग दिया। सब कहने लगे अच्छा दीदी आप डांस करो, हम सब बैठ के देखेंगे ना, आप डांस करो। मैंने कहा चल चल मैं नहीं करने वाली। फिर सब कहने लगे दीदी प्लीज़ करो ना, कभी कभी आते हो ये देखो, कह रहे हम सब ऑडियंस हैं, दीदी आप डांस करो। मैंने कहा ठीक है। मैं पहले अकेले क्यों डांस करूँ, मैंने कहा अकेले ही मैं क्यों करूँ। फिर मेरी मासी की बेटी है ये कनक, हम दोनों पूरे डांस पार्टनर हैं। मैंने कहा चल हम दोनों करते हैं। फिर मेरी बहन, मतलब ये और चित्रा, कनक दोनों ही मेरी बहन है, तो पहले इसके साथ किया, फिर चित्रा के साथ डांस किया, खूब सारा डांस किया। तो कनक ने तो खूब डांस किया, वो हमें चिढ़ा रही थी कि तुमने अच्छा डांस नहीं किया, पैसे नहीं मिलेंगे ये वो। हमने कहा तू ही आ जा, पहले तुझे देखते हैं कि तू कितना अच्छा डांस करती है। फिर ऐसे डांस किया। फिर हम ना थोड़ा सा मतलब साफ वगैरह हो गए थे, और ये बाहर निकले, बाहर निकल के दोबारा से सेम कलर, सेम चीज़ें। तो इन्हें मुँह पे डाल रही थी, तो मैंने बाल नीचे कर लिए थे, तो पूरा कलर जो आया ना वो पूरा मेरे बालों पे आ गया। और इतनी होली खेले यार, रात के 10 साढ़े 10 बज रहे थे। 10:30 बजे तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे सुबह लोग होली नहीं खेलते वैसे होली खेल रहे हूँ। और फिर दोबारा से घर आए, अब गंदे तो हो गए थे। मैंने कहा दोबारा से डांस करते हैं, और फिर हम दोनों डांस करने लगे। और ये हमारी वीडियो बना रहे थे, कह रहे चलो तुम दोनों की मैं वीडियो बनाता हूँ। मैंने कहा भाई हम दोनों ही क्यों करें, सब आके डांस करो। पहले हम दोनों डांस करने लगे, फिर सभी आ गए धीरे धीरे। फिर क्योंकि ना यार मैंने बताया था जैसे कि जब आप कलर खेलते हो ना आपको नशा हो जाता है, पर सुबह से वो इतना ऑयली चीज़ें खा के ना फिर खाने का मन नहीं किया। तो मम्मी बोली कि वैसे ही नॉर्मल रोटी या चपाती वगैरह और सब्जी बनाती हूँ। हमने कहा नहीं हम बाहर खा के आएंगे ढाबे से, और होटल का भी खाने का मन नहीं कर रहा था। हम ये ढाबे पे गए, प्रॉपर वेट कर रहे थे, भूखे थे सब, तो सब हंस रहे थे। और ये हमारा खाना आ गया। फिर मेरे बाबा आए हुए थे, मेरे दादू, और वो अपनी कहानी सुना रहे थे होली की, अपने ज़माने की। और ये सबसे प्यारी, आपको सबसे प्यारी है आपकी लाइफ का मोमेंट होता है जब आपके बड़े आपके साथ हो। और ये मैं धीरे धीरे उनको कैप्चर करी, वो बहुत हंस रहे थे। और ये मेरे बाबा का बैठने का स्टाइल देखना, अपने ज़माने में वो अपनी पुलिस की जॉब कर चुके हैं, 2 सरकारी नौकरी कर चुके हैं भाई, उनका तो ताब ही अलग है। और वो इतना हंस रहे थे, कभी लेट के बताएंगे हम अपने दोस्तों के साथ ऐसे करते थे, हम वैसे करते थे। और ये बैठे हंसते हंसते हमारा पेट दुख गया, क्योंकि मैं हंस इतना रही थी ना, तो वीडियो बना ही नहीं पा रही थी। तो ये तो मैंने बाद में सोचा कि बाबा की वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि ये मोमेंट बहुत प्यारे होते हैं।
आप सब भी बताना आप सबकी होली कैसी रही। और लास्ट में हम माता रानी काली माता के दर्शन करके फिर अपने घर वापस आ गए। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।